एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका रामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है 4th कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी सेकंड चल रही है परामर्श कार्यक्रम सेवाएं और प्रक्रियाएं, यानी परामर्श कार्यक्रम सेवाएं और प्रक्रियाएं आपकी सेकंड यूनिट है और टॉपिक है आपका परामर्श की प्रकृति या विशेषताएं। परामर्श की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि परामर्श की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट तो है इसमें परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। फर्स्ट है परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं, यानी कि जो परामर्श की प्रक्रिया है वो परामर्श की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से होती है। परामर्श की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से होती है, सामूहिक रूप से नहीं होती है। व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से है क्योंकि इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, यानी कि परामर्श प्रदान करने वाला परामर्शदाता तथा परामर्श ग्रहण करने वाला परामर्श प्रार्थी या परामर्श सेवार्थी ही इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और सामूहिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह दो व्यक्तियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया होती है। परामर्श की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको सामूहिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है सेकंड, परामर्श केवल दो व्यक्तियों का परामर्श केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है यदि दो व्यक्तियों से अधिक अधिक के मध्य में विचार विमर्श यदि दो व्यक्तियों से अधिक के मध्य में विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं है। सेकंड है इसमें कि परामर्श केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, यानी कि परामर्श केवल दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली संपर्क की प्रक्रिया है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों के मध्य में ही होता है, यानी कि एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्रार्थी, केवल दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रक्रिया ही परामर्श कहलाती है। यदि दो व्यक्तियों से अधिक के बीच में दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में यदि यह परामर्श की प्रक्रिया होती है, परामर्श का विचार विमर्श होता है, सलाह या मशवरा होती है, तो वह परामर्श की प्रक्रिया नहीं होती, वो परामर्श नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड है परामर्श में परामर्शदाता अपने निर्णय या विचारों को परामर्श प्रार्थी या सेवार्थी पर लादता नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि परामर्श में परामर्शदाता अपने निर्णय या विचारों को परामर्शदाता जो परामर्श प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, वो परामर्शदाता अपने निर्णय या विचारों को यानी कि जो परामर्श प्रार्थी उसे किसी समस्या से मार्गदर्शन मांगता है, राय मांगता है, मशवरा मांगता है या सुझाव मांगता है, तो वो अपने निर्णय को या अपने विचारों को परामर्शदाता स्वयं अपने निर्णयों को, अपने विचारों को परामर्श प्रार्थी पर, यानी परामर्श प्रार्थी जो परामर्श ग्रहण कर रहा है, परामर्श सेवार्थी उस पर
अपने विचारों को, अपने निर्णय को लादता नहीं है, थोपता नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा या तुम्हें इन रास्तों को या इस राय को या इस निर्णय को मानना ही पड़ेगा। तो परामर्शदाता अपने निर्णय या विचारों को परामर्श प्रार्थी पर थोप नहीं सकता, थोपता नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ है परामर्श प्रक्रिया। फोर्थ है परामर्श प्रक्रिया। परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। परामर्श की जो प्रक्रिया है, परामर्श की प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर इस प्रकार से बनाती है कि परामर्शदाता का कार्य सुझाव देना है, राय देना है, मशवरा देना है, मार्गदर्शन प्रदान करना है। अब उस परामर्श को मानना न मानना, उस सुझाव को मानना न मानना, उस राय को, उस मशवरे को फॉलो करना न करना, ये परामर्श प्रार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। परामर्शदाता तो अपने राय से, अपने मशवरे से, अपने सुझाव से परामर्श प्रार्थी को रास्ता दिखा देता है, लेकिन परामर्श प्रार्थी उस पर चलकर, यदि उस पर चलता है तो वो आत्मनिर्भर बनता है, यदि वो उस पर नहीं चलता है तो वो रास्ता भटक जाता है। तो कहने का मतलब है परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, यानी कि जो मार्ग बताया जाता है, जो सुझाव बताया जाता है, उसको फॉलो करते हुए आगे अगर परामर्श प्रार्थी बढ़ता है तो वो आत्मनिर्भर बनता है और उसमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। क्यों आत्मनिर्भर बनता है? क्योंकि किसी अनुभवी, कुशल, प्रवीण व्यक्ति के द्वारा जब कोई सुझाव बताया जाता है तो सुझाव बताने के बाद वो व्यक्ति उस राह पर चलता है और उस राह पर चलकर उसके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है इसमें देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है। तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के निर्णय लेने में समर्थ हो सके, सक्षम बन सके। अपने स्वयं के निर्णय लेने में समर्थ हो सके, सक्षम बन सके, समर्थ हो सके। परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। बिल्कुल सही है कि परामर्श की जो प्रक्रिया होती है वो परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। परामर्श प्रार्थी केंद्रित यानी कि जो परामर्श ग्रहण कर रहा है, जो सेवा को ग्रहण कर रहा है, जो परामर्श ग्रहण कर रहा है, वो प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। यानी कि परामर्श ग्रहण करने वाले व्यक्ति को केंद्र मानकर ही उस प्रक्रिया को किया जाता है, उस प्रक्रिया बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी को केंद्र मानकर बनाई जाती है और जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श, जिसमें केवल परामर्श प्रार्थी के विचारों को सुना जाता
यानी कि उसका जिस कार्य में हित हो, जो कार्य करने से उसको लाभ प्राप्त होता है, जो कार्य करने से उसकी समस्या का यानी कि जो सुझाव देने से उसकी समस्या का निदान होता है, वो उसके हित में ही उसको सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मैत्रीपूर्ण अथवा मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। बिल्कुल सही है कि मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। इसलिए सफल होता है कि परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों जब एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहते हैं, भाईचारे के भाव से रहते हैं या मित्रतापूर्ण व्यवहार बना के रहते हैं और भाई जैसा व्यवहार बना के रहते हैं, तो ऐसे वातावरण में यानी कि एक की बात को दूसरा सुने और दूसरे की बात को फर्स्ट वाला सुने, यानी कि एक दूसरे के विचार विमर्श को, विचार विनिमय को, यानी कि विचारों के आदान प्रदान को शांतिपूर्ण सुनना और शांतिपूर्ण सुनकर ऐसे वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। यानी कि मैत्री भाव पूर्ण वातावरण यानी कि मित्रता रूप में दिया गया परामर्श और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिया गया परामर्श सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 9 देखिएगा। 9 है परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता परामर्शदाता के सामने परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के सामने अपने विचार रखने में स्वतंत्र रहता है। 9 पॉइंट है कि परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के सामने, बिल्कुल सही है कि परामर्श प्रार्थी जो परामर्श ग्रहण कर रहा है वह व्यक्ति परामर्शदाता के सामने अपने विचार रखने में स्वतंत्र रहता है। उसको वो अपनी समस्या से संबंधित विचारों को परामर्शदाता के सामने रखता है और उसको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। विचार रखने की स्वतंत्रता किसको होती है? परामर्श प्रार्थी को। यानी कि परामर्श प्रार्थी अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक परामर्शदाता के सामने रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 है इसमें 10 यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है और परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। परामर्श की जो प्रक्रिया होती है, ये पहले ही बता दिया आपको कि परामर्श दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप है, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली विचार विमर्श है, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला तर्क वितर्क है। तर्क वितर्क का एक स्वरूप है, वार्तालाप का एक स्वरूप, एक प्रकार है। परामर्श का मूल यानी कि परामर्श मुख्य रूप से परस्पर विश्वास है। यानी कि परामर्श में दोनों के बीच में यानी कि दोनों के बीच में आपस में विश्वास ही मुख्य रूप से माना जाता है। यानी कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। ये इनके आपस का विश्वास होता है, यही मुख्य रूप से इस परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा 11 है परामर्श
निर्देशन बड़े स्तर पर प्रदान किया जाता है। निर्देशन बड़े स्तर पर प्रदान किया जाता है। निर्देशन बड़े स्तर पर प्रदान किया जाता है, जबकि परामर्श व्यक्ति विशेष को ही परामर्श प्रदान किया जाता है। ये आपके 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट कि परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है, परामर्श।